ताकत तेरी मेहनत के बल पे तेरे मंच पे माननीय अखिलेश यादव जी जो वर्तमान आने वाला कल हमारे मुख्यमंत्री जी को लेकर के आया हूँ। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं, जिसका इन्होंने अपना गुंडा भेज करके हमारी हत्या कराने की कल कोशिश भी। हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हम लोगों को साथ उन्होंने लिया है। इसके लिए हम तीनों लोगों के आभारी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की कसम खाने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कभी बीजेपी और खास तौर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुली बगावत करने वाले ओपी राजभर को 3 साल के अंदर ही बीजेपी ऐसी पार्टी लगने लगी है जिसके साथ आकर वो यूपी के शोषितों और वंचितों का भला कर सकते हैं। लेकिन क्या वाकई ओम प्रकाश राजभर का यही प्लान है? क्या वाकई ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन शोषितों और वंचितों की भलाई के लिए ही किया है, या फिर लोकसभा चुनाव आने के साथ ही उन्हें भी अपना नफा नुकसान दिखने लगा है इसलिए वो बीजेपी के साथ आए हैं? और क्या ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी के साथ आने से माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो सख्ती हो रही है उसमें कुछ कमी आ जाएगी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा से विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर पुलिसिया शिकंजा थोड़ा ढीला हो जाएगा? आज बात करेंगे इन्हीं तमाम मुद्दों। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर अब एनडीए का हिस्सा हैं और इस बात की मुनादी भी कर दी गई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी मुनादी की है, ओम प्रकाश राजभर ने इसकी मुनादी की है, ओम प्रकाश राजभर के बेटों ने इसकी मुनादी की है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया है कि आखिर डील हुई कैसे है और इस डील में ओपी राजभर की ओर से बीजेपी को क्या मिलेगा और बीजेपी की ओर से ओपी राजभर को क्या मिलेगा। फिर भी हम कयास तो लगा ही सकते हैं और कयास ये है कि मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की सदस्यता रद्द होने की वजह से खाली हुई गाजीपुर लोकसभा सीट से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगे और बीजेपी उन्हें समर्थन देगी। बाकी ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन ये 2024 लोकसभा से पहले का सीन है। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी लोकसभा की 3 सीटें दे सकती है, जिनमें गाजीपुर के अलावा मऊ की घोसी लोकसभा सीट और चंदौली लोकसभा सीट हो सकती है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उन्हें यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं बनना है। मंत्री बड़ा हमारे लिए नहीं है। 18 तारीख को जो एनडीए की बैठक दिल्ली में है उसका निमंत्रण भी मिल चुका है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की राजनीति का जो रिकॉर्ड रहा है वो यही बताता है कि राजभर जो कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करते, वो करते वही हैं जो वो कभी कहते नहीं हैं। हालांकि आज की तारीख में ओम प्रकाश राजभर के एनडीए के साथ जाने से यूपी की राजनीति में जो सियासी समीकरण बदले हैं उनका जिक्र कम हो रहा है और इस बात का जिक्र ज्यादा हो रहा है कि अब माफिया मुख्तार अंसारी का परिवार भी एनडीए का हिस्सा हो गया है। और ये बात तो 100% सच है। सच ये है कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से विधायक हैं और वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक हैं। न तो अब्बास अंसारी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से खुद इस्तीफा दिया है और न ही ओम प्रकाश राजभर ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाला है। हाँ, ये जरूर है कि जब से ईडी ने अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, ओपी राजभर ने उनसे पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। वो पिछले साल नवंबर से ही कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी उनके विधायक नहीं हैं और उन्होंने अब्बास अंसारी को अपनी पार्टी से टिकट अखिलेश यादव के कहने पर दिया था। वो अखिलेश यादव के आदमी हैं। लेकिन अब्बास अंसारी जब तक जेल नहीं गए थे ओपी राजभर के साथ ही तो देखे जा रहे थे। जेल जाने के बाद भी ओपी राजभर ने अब्बास को अपनी पार्टी से निकाला नहीं, बल्कि वो अब भी माननीय विधायक हैं और वो भी सुभाषपा से ही। ऐसे में तकनीकी तौर पर तो अब्बास अंसारी भी अब एनडीए का हिस्सा हैं क्योंकि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है। राजभर भले ही कहें कि अब्बास उनके विधायक नहीं हैं, लेकिन एक वक्त था जब वो मुख्तार अंसारी को अपना भाई और अब्बास को अपना भतीजा तक कहने में कभी हिचके नहीं थे। जब तक अदालत सजा न दे दे तब तक हमारे पास अधिकार नहीं है। ये चुनाव आयोग का विषय है कि कौन चुनाव लड़े कौन न लड़े, वो उसका विषय है। हमने टिकट दिया है, हम उनका प्रचार करेंगे, हमारा उनका संबंध है।
तो क्या अब राजभर अब्बास को अपनी पार्टी से निकाल कर अपने दामन को, अपनी पार्टी के दामन को पाक साफ करने की कोशिश करेंगे, या फिर तमाम राजनीतिक बयानबाजी के बीच राजभर अब्बास के साथ एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे ताकि मुख्तार अंसारी परिवार पर जो आंच आई है या आ रही है उसकी तपिश को थोड़ा और कम किया जा सके? जो होगा उसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि 2024 के लिहाज से ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के लिए जरूरी भी हैं और मजबूरी भी, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि भले ही 18 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली भाजपा को जीत सिर्फ 6 सीटों पर ही मिली, लेकिन पूर्वांचल की 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर भाजपा का असर बरकरार रहा। राजभर के प्रभाव वाले क्षेत्र आजमगढ़ और गाजीपुर में बीजेपी खाता खोलने में भी नाकाम रही। मऊ जिले में बड़ी मुश्किल से एक विधानसभा सीट पर बीजेपी को सफलता मिली। 3 विधानसभा सीट पर सपा और सुभाषपा गठबंधन को ही जीत मिली थी। राजभर के प्रभाव वाले जौनपुर में सपा सुभाषपा गठबंधन ने 5 और बलिया में 3 विधानसभा सीटें जीती थी। वहीं लोकसभा के लिहाज से जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़ और बलिया की सीटों को बीजेपी हमेशा मुश्किल मानती है। घोसी, गाजीपुर, लालगंज और सलेमपुर में राजभर वोटर सियासी गणित बनाते भी हैं और बिगाड़ भी देते हैं। तभी तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी पूर्वांचल की गाजीपुर, घोसी और जौनपुर सीट हार गई थी और सपा बसपा गठबंधन जीत गया था। ऐसे में बीजेपी की नज़र 2024 में लोकसभा की उन सीटों पर है जहां जीत विपक्ष को मिली थी और इस बार बाजी पलटने में राजभर बीजेपी के काम आ सकता है। तो देखते हैं कि भाजपा सुभाषपा का यह नया गठबंधन 2024 में कितना कामयाब होगा और भविष्य में अखिलेश यादव इस गठबंधन का मुकाबला कैसे करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनखबर।